शादी के बाद बड़े उत्साह के साथ मायके जा रही थी सीमा। मन भाग भाग कर बचपन की यादें, वहां बिताए एक एक पल याद कर रहा था। लेकिन वहां पहुंचकर वही मन डूब सा क्यों गया। मोबाइल की घंटी बजते ही सीमा ने तुरंत फोन उठा लिया। रिसीवर के दूसरी ओर माँ थी। माँ आपको ही याद कर रही थी। भैया रवाना हो गए। आप सबको देखे महीना हो गया। सीमा थोड़ी सी रुआंसी होकर बोली, भैया कब तक आएंगे? मुआ से तो सब्र नहीं हो रहा। अब कब आकर आप सबसे मिलूं। आ रहा है बेटा, तेरे बिना घर ही सूना हो गया। तू तो हमारे घर की रौनक थी। तेरे बाबूजी, भैया, मैं, हम सबको तू बहुत ही याद आती है। तेरी नई भाभी भी तू आ से मिलने को अधीर है। दीदी कब आएंगी, बस यही पूछती रहती है। अच्छे से सामान पैक कर लेना, खाने पीने का सब रख लेना। ट्रेन से नीचे मत उतरना। मौसम थोड़ा ठंडा है, कुछ हल्का ओढ़ने को रख लेना। हाँ माँ हाँ, अब मैं बच्ची नहीं रही। शादी हो चुकी है, मैं सब मैनेज कर लूंगी, कहकर सीमा ने फोन रख दिया। माँ भी न, यह सोचकर सीमा मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठकर सीमा ने फाइनल पैकिंग कर ली। सीमा की सास ने आज उसे रसोई से छुट्टी दे दी ताकि वह आराम से सब पैक कर ले। रोहन से दूर होने का दुख था, पर महीने भर बाद मायके जाने की खुशी अलग थी। तभी डोरबेल बजी। भैया आप आ गए। भैया को देखकर सीमा की प्रसन्नता देखने लायक थी। सास ने दोपहर का खाना लगाया। पहली बार बहू के भाई की आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। आते ही पूरा घर संभाल लिया। सीमा तो हमारे घर के कण-कण में रच बस गई है बेटा। इसके जाते ही बहुत अखरेगा। सीमा अपनी तारीफ में सास द्वारा कहे गए शब्दों के वो आंतले दबे जा रही थी। जी मां जी, सास के पांव छूकर विदा ली। रोहन ने भैया सीमा को रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया। सीमा और उसके भैया की शादी 2 दिनों के अंतराल से हुई थी। पहले भाभी घर में आई, एक दिन बाद सीमा की विदाई। ज्यादा दिन साथ रहे नहीं, दोनों अपनी अपनी शादी में व्यस्त थीं। आज सीमा शादी के 1 महीने बाद मायके में रहने जा रही है। दूर भी तो इतना भेज दिया, बार बार जल्दी से मायके आ भी नहीं सकते। ट्रेन की दूरी तो बहुत खल रही थी। काफी उत्साहित थी सबसे मिलने के लिए। शादी के बाद रस्मों रिवाज, रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने में ही वक्त निकल गया। रोहन के साथ हनीमून की मीठी यादें याद करती रही, कभी मायके में बिताया हर पल। शादी के बाद लड़की 2 नावों की सवारी करती है, दोनों में संतुलन करके चलती है। मायके वाले भी उतने ही प्रिय होते हैं जितने ससुराल वाले। मायके में जिंदगी का अल्हड़पन बीतता है और ससुराल में जिम्मेदारी और कर्तव्यों को वहन करना होता है। मायके में कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। सबसे बड़ी बात वहां अपेक्षाएं नहीं थीं। ट्रेन में भैया भाभी के गुणों की ही व्याख्या करते रहे हैं। सीमा का मन अधीर हो गया। भाभी से मिलने को डोट घर की इकलौती लाडली सीमा काफी चतुर व समआदार थी। मां की बीमारी के चलते सारे घर की जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर थी। कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सा सामान किस तरह से घर में सेट करना है, अमुक चादर बेड पर जंचेगी या नहीं, अमुक टेबल कमरे के किस कॉर्नर में रखें, गमले में आज कौन से फूल महकेंगे, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने में क्या बनेगा, सब काम सीमा के फैसले से होते थे। सीमा माँ, बाबूजी, भैया के साथ अपनी ही दुनिया में डूबी हुई थी। एकाएक उसे आभास हुआ घर में उसकी शादी के चर्चा होने लगी। रोज कहीं न कहीं बाबूजी लड़का देख कर आते। उस दिन जब बुआ आई थीं, समझा रही थीं, लड़की को सही वक्त पर उसके घर भेज दो, यह तो पराया घर है। एक दिन तो उसे यह घर छोड़कर जाना है। बुआ की बात कानों से सुनी, तभी से सीमा की सांस ऊपर नीचे हो गई। क्यों, यह पराया घर है।
जिस घर पली बढ़ी, खेली कूदी, हर खुशी पाई। किसी के पास जवाब नहीं था, पर सबको यही कहना था, जाना तो होगा। आखिर सबके संग आने पर सीमा मान गई, पर उसने शर्त रखी कि वह मां को बीमार छोड़कर नहीं जाएंगी। पहले भैया की भी शादी कीजिए। शर्त मान ली गई। संयोग से सुयोग्य लड़की भी मिल गई। जो जो मायका नजदीक आ रहा था, वैसे ही सीमा की बेचैनी भी बढ़ने लगी। आखिर उसका घर दिख गया। रोम रोम पुलकित हो गया। भैया ने जैसे ही सामान उतारा, सीमा ने घर के आंगन में पांव रखा कि चौंक गई। बाहर आंगन में उसने जो छोटा सा बगीचा तैयार किया था, सुबह शाम पानी डाला करती थी, जहां बैठकर अक्सर पढ़ाई किया करती थी, कितनी मेहनत से तरह तरह के पौधे लगाए थे, उसके बगीचे का नामो निशान नहीं था। आंगन की महकती खुशबू को बेजान पत्थरों ने दबा दिया था। सारा आंगन पक्का करवा दिया गया था। भैया ने सीमा के चेहरे के भाव पढ़ लिए, दबी जबान में बोले, यह तुम्हारी भाभी ने कहा, सारा घर मिट्टी से सन जाता है, वैसे भी तुम्हारे जाते ही सारे फूल मुर्ग आ गए थे। उतरे चेहरे से सीमा अंदर ड्राइंग रूम में पहुंची। माम भाभी से मिली। भाभी चाय नाश्ते में जुट गई। ड्राइंग रूम का नक्शा ही बदल गया था। सीमा की पेंटिंग्स दीवार से उतरकर घर के पिछवाड़े तक जा पहुंची। भाभी की बनाई पेंटिंग से रूम सज रहा था। दीवान पर पेंटिंग की चादर की जगह भाभी के हाथ की कशीदे की चादर फब रही थी। अब सोफा सेट की दिशा भी बदल गई। गमलों में बनावटी फूल खिल रहे थे। पर्दों के रंग भी उलट पुलट हो गए। उसे लगा वह किसी नई जगह पर आ गई है। सीमा मनमसोस कर रह गई। कहने वाली थी कि माँ यह क्या? तभी माँ बोली, तेरे घर पर सब ठीक है। सीमा बोली, हाँ माँ, मेरे घर पर सब ठीक है। उधर माँ भाभी की बनाई चीजों की तारीफ करते नहीं थक रही थी। तेरी भाभी ने आते ही अपना घर संभाल लिया। सच है, यह भाभी का घर है, मेरा तो कभी था ही नहीं। हौले से सीमा बुदबुदा दी, यह घर पराया था नहीं, पर अब लगने लगा मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं रही। सीमा मन ही मन रोदी रात के खाने से निपटी थी। अब उसे मेहमानों का कमरा दिया गया। रात भर सोच सोच कर करवट बदलती रही। बचपन के स्कूल के हर पल हर क्षण याद आते रहे। वह अपने ही मन को सम आती रही। माँ, बाबूजी, भैया, भाभी के प्यार दुलार में कोई कमी नहीं है। फिर भी अब वह बात नहीं रही जो शादी से पहले थी। हिचकिचाहट नहीं थी। कुछ भी काम करना हो, अब पूछना होता है। भाभी के हिसाब से घर की किचन की सेटिंग है, तो मुंह तो क्यों अखर रहा है? अपने आप से सवाल करने लगी। मैंने भी तो रोहन का घर संभाल लिया है। जैसे मुंह को पता है घर की कौन सी चीज कहां रखी है। यह सोचते सोचते जाने कब आंख लग गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर भैया ने माँ के हाथ में रुपए दिए। माँ ने आवाज लगाई, बहू ये रुपए अलमारी में रख दे। सीमा ने रुपयों से एकाएक नजरें चुरा ली। शादी से पहले चाबी सीमा के ही हाथ में रहती थी। कुछ दिन मायके में रही। उसकी उपस्थिति मात्र मेहमान स्वरूप ही रही। उसे महसूस हुआ शादी के बाद लड़की ही नहीं, उसकी तमाम चीजें, शौक, पसंद भी पराये हो जाते हैं। माँ, भैया, भाभी ने कुछ और दिन रुकने को कहा, पर सीमा टस से मस नहीं हुई। उसके अपने पराये और पराये अपने हो गए थे। अगले दिन रोहन लेने आ गए। बिना किसी मोह आंसू के सीमा अपने पति के साथ अपने घर चल दी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।